अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। केसीआर ने किया निजामाबाद अर्बन, बोधन, यल्लारेड्डी और मेदक का दौरा। वहां मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभाओं से किया खिताब। जमात अहले सुन्नत के एक वफद ने वजीर हरीश राव से की मुलाकात। मुतालबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम किया हवाले। बीआरएस की भरपूर तायद का किया ऐलान। बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर ने किया वेमुलावाड़ा का दौरा। लक्ष्मी नरसिम्हा राव की हिमायत में मुनक्किदा रोड शो और प्रजा आशीर्वाद सभा में की शिरकत। केसीआर की क़यादत में तीसरी मुद्दत के लिए बीआरएस की हुकूमत तश्कील दी जाएगी। सनत नगर बीआरएस उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। सीएम केसीआर 16 नवंबर बरोज जुमेरात करेंगे आदिलाबाद का दौरा। जोगू रमना ने प्रजा आशीर्वाद सभा के इंतजामात का लिया तफसीली जायजा। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस पार्टी सरबराह और रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज निजामाबाद अर्बन, बोधन, यल्लारेड्डी और मेदक में मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभाओं में शिरकत करते हुए अवाम और पार्टी कैडर से खिताब किया। उन्होंने कहा कि निजामाबाद अर्बन, बोधन, यल्लारेड्डी और मेदक की तरक्की के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे ताकि इन पर फ़ख्र किया जा सके। सीएम केसीआर ने कहा कि बीआरएस ने IT सेक्टर को ज़िले मराकज़ तक फैला दिया है। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने अपने दौरे हुकूमतों में रियासत की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के गलत फैसलों की वजह से हम 58 साल तक पीछे हो गए। अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं तो आप पुराने दिनों में वापस चले जाएंगे। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए सवाल किया कि तेलंगाना को एक मेडिकल कॉलेज और एक नवोदय स्कूल नहीं देने के लिए क्या बीजेपी को वोट देना चाहिए। केसीआर ने मज़ीद कहा कि आने वाले दिनों में इलाकाई पार्टियों का ही दौर रहेगा। केसीआर ने निजामाबाद अर्बन, बोधन, यल्लारेड्डी और मेदक में बीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की और सोच समझकर वोट का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। कांग्रेस पार्टी కరెంటు 3 గంటలే ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. రైతాంగానికి బంద్ చేస్తాం వేస్ట్ అని చెప్తా ఉన్నారు. రైతు బంధు స్కీమ్ కూడా తీసేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే పాతకాలం మళ్ళా వచ్చే పరిస్థితి. మనమేమో జిల్లా కేంద్రాలలో IT కేంద్రాలు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. ఇప్పటికి దాదాపు 7-8 సెంటర్లలో వచ్చింది. మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు, నల్లగొండ కావచ్చు, నిజామాబాద్ కావచ్చు, కరీంనగర్ కావచ్చు, సిద్దిపేట కావచ్చు, నిజామాబాద్తో సహా IT సెంటర్లు తెచ్చినాం. ఎందుకు వచ్చినారు వీళ్ళు? 24 గంటల మంచి హై క్వాలిటీ కరెంట్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి అయినా పనిచేయచ్చు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు. మళ్ళా కాంగ్రెస్ వస్తే చాలా భయంకరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి. ఆ విషయం ఎడల జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. బీజేపీ మతపిచ్చితోని మంటలు పెట్టేటువంటి పార్టీ. మాట మాటకు మతం, పిచ్చి మాటలు, ప్రజల మధ్య ప్రజలను డివైడ్ చేయడం ఈ పని చేస్తుంది. బీజేపీ మనకు ఎంత మోసం చేసిందంటే ఇండియాలో 157 కాలేజీలు పెట్టినారు, మెడికల్ కాలేజీలు. 100 ఉత్తరాలు రాసిన నేను ప్రధానమంత్రి మోడీకి. ఒక్కటంటే ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ కూడా మనకి ఇయ్యలే. నవోదయ పాఠశాలలు ఎన్ని జిల్లాలుంటే అన్ని జిల్లాలకు నవోదయ పాఠశాల ఇవ్వాలి. ఇది కానూన్, పార్లమెంట్లో పాస్ అయిన బిల్లు, చట్టాన్ని కూడా ఉల్లంఘించి నరేంద్ర మోడీ నేను 100 సార్లు అడిగినా ఒక్కటంటే ఒక నవోదయ పాఠశాల మనకి ఇయ్యలే. పరిపాలన సంస్కరణలు తెచ్చి మనం 33 జిల్లాలు చేసుకున్నాం. తెలంగాణలో 33 ఉండాలి. ఆ పాత 5-6 తప్ప ఎక్కడ కూడా ఒక్క నవోదయ పాఠశాల ఇయ్యలే. जमात अहले सुन्नत के एक वफद ने आज वज़ीर हरीश राव से मुलाकात की और अपने मुतालबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम पेश किया। इस वफद में उलमा, मशाइखीन, मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स, आइम्मा और मुख्तलिफ दरगाहों के सज्जादगान शामिल थे। बाद जमात अहले सुन्नत ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि मुस्लिम अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल काम कर रही भारत राष्ट्र समिति BRS को उनकी भरपूर तायद हासिल रहेगी। उनका कहना था कि BRS एक सेक्युलर पार्टी है। तेलंगाना के क़याम के बाद से मुस्लिम अक़लियतों के हालात में इम्तियाज़ी तब्दीली आई है।
उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की और फलाह के लिए काम कर रही है और रियासत के अवाम गंगा जमनी तहजीब के साथ पुरअमन माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पिछले 10 साल में रियासत में कभी मजहब के नाम पर फसादात नहीं हुए। तमाम तबक़ात की तरक्की ही हुकूमत का वाहिद मकसद है। इसीलिए जमात अहले सुन्नत बीआरएस को भरपूर तायद का ऐलान करती है। मुस्तफा कादरी साहब ने सब कुछ बात आपके सामने रखे हुए हैं। एमआईएम के सीट छोड़ के बाकी सीटों में बीआरएस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी के तरफ से, सीएम साहब के तरफ से, हम पूरे के तरफ से मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज केसीआर साहब और बीआरएस पार्टी ने पिछले 9.5 साल में कितना अच्छा अमन के साथ इस राज्य को चला रहे। या तेलंगाना में या हैदराबाद में कोई भी गड़बड़ नहीं है। हिंदू या मुसलमान सब एक भाई भाई बोल के चल रहा है। सीएम साहब ने जो हिंदू के लिए करे, मुसलमान साहब लोगों के लिए भी कर चुके हैं। जो भी जैसा एससी, एसटी, बीसी रेजिडेंशियल स्कूल हिंदू बच्चों के लिए खोले, आज मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल टिम्बरिस को भी सीएम साहब ने बहुत सारे स्कूल्स खोले हैं। सालिना 600-700 रुपये भी हम खर्च कर रहे हैं। इस देश में पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी का बजट अगर से कोई गवर्नमेंट दे रहा है वो बीआरएस गवर्नमेंट दे रहा है। माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन तेलंगाना से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है। पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन वहां का बजट कमी है। तेलंगाना में वहां से भी पॉपुलेशन कम है लेकिन केसीआर साहब ने ज्यादा बजट दे रहा है। बजट देना ही नहीं, खर्च भी कर रहा है। मस्जिदों की तामीर भी की जाएगी। मैं आप तमाम को पेशी मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह अगर बिहार जरूर इख्तियार में आएगी तो जरूर मस्जिद तामीर होगी इंशाअल्लाह। और सेक्युलरिज्म के हवाले से भी आपने बहुत खूबसूरत बात कही, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और दीगर चीजें जो पॉलिसीज हैं वेलफेयर के, उसके हवाले से भी आपने तमाम बातें जुड़ी। कुछ बातें छोटी हैं मगर ये समझे कि ये आखिरी मीटिंग इंशाअल्लाह फिर दूसरे मुद्दों पर दूसरे खानकाहों में और मदरसों में हमारे इजलास होंगे। मैं एक बार फिर आप तमाम से मुतालबा करता हूँ कि जो आपके शुकूक और शुबहात थे वो सारे खत्म हो गए हैं। तो यकीन आप लोग इंशाअल्लाह भारत की राष्ट्रीय तबलीगी को इस बार इलेक्शन में भारी मेजॉरिटी के साथ कामयाब करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि तेलंगाना को खूब तरक्की अता फरमाए। यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब सारे हिंदुस्तान में मानी और पहचानी जाती है, अल्लाह तबारक व तआला इस गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखे। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने आज वेमुलावाड़ा का दौरा करते हुए बीआरएस के उम्मीदवार लक्ष्मी नरसिम्हा राव की हिमायत में मुनक्किदा रोड शो और प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की। इस मौके पर हाल ही में बीजेपी को खैरबाद कहकर बीआरएस में शामिल होने वाली तुला उमा और दीगर बीआरएस कायदीन व कैडर के अलावा आवाम की कसर तादाद मौजूद थी। जलसे से खिताब करते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बातों पर यकीन ना करें। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आपको धोखा दिया जाएगा। उन्होंने बीआरएस पार्टी को वेमुलावाड़ा हलके में भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अगर बीआरएस उम्मीदवार लक्ष्मी नरसिम्हा राव जीत जाते हैं तो उन्होंने इस हलके को अपनाने और इसे सिलसिला की तर्ज पर तरक्की देने का वादा किया। वजीर केटीआर ने यकीन दिलाया कि एक नया मन्नेगुड़ा मंडल कायम किया जाएगा और हलके में एक जूनियर कॉलेज भी कायम किया जाएगा। ఇక్కడుండే కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులతోని చావలేని సన్నాసులు ఇక్కడున్న దద్దమ్మలు. వీళ్ళు ఢిల్లీ కూసోమంటే కూసుంటారు, లేవుమంటే లేస్తారు, ఉస్కో అంటే ఉస్కో, డిస్కో అంటే డిస్కో. వీళ్ళతో అవుతుంది. టికెట్లు ఎక్కడిస్తారా వీళ్ళకు? జర చెప్పాలక్క, మీరు చెప్పాలా. టికెట్లు ఎక్కడిస్తారు కాంగ్రెస్ బీజేపీ వాళ్ళకు? ఎక్కడిస్తారు మీకు తెలియదా? హైదరాబాద్లో ఇయ్యారు, ఢిల్లీలో ఇస్తారు. ఢిల్లీలో బీ ఫారంలు ఢిల్లీలోనే, టికెట్లు ఢిల్లీలోనే, కొత్త నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే ఢిల్లీలోనే. మరి రేపటి రోజున ఎక్కే విమానం దిగే విమానం తప్ప ఇక్కడ ఉండేది శూన్యం. తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది మనోళ్ళు మనల్ని పరిపాలించాలని తెచ్చుకున్నాం తప్ప ఎవడో ఢిల్లీయోడు గుజరాతోడు మళ్ళా మన నెత్తి మీద పెత్తనం చేస్తా అంటే చూసుకుంటా ఊరుకుందామా?
ఆలోచించుండ్రి. तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी कायदीन व उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। सनतनगर से BRS उम्मीदवार और रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर सनतनगर हल्के के अमीरपेट डिवीज़न का दौरा किया। तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज कुमारी बस्ती, सिखवाड़ा, सत्यम थिएटर, हरिजन बस्ती और विवेकानंदा कम्युनिटी हॉल इलाकों में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और कार के निशान को वोट देकर उनको कामयाब बनाने की अपील की ताकि BRS मज़ीद मजबूत हो सके। इस मौके पर उन्होंने भगत सिंह के मुजस्समे पर फूल पेश करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने यहाँ की आवाम को धोखेबाज कांग्रेस और BJP पर यकीन ना करने का मशवरा दिया। तलसानी ने कहा कि KCR की हुकूमत तेलंगाना की हमाजहत तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि KCR की क़यादत में तीसरी मुद्दत के लिए BRS की हुकूमत तश्कील पाएगी। बाद-ए-आज़म BRS उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने बंसीलाल पेट में, बंडा मैसमा नगर व दीगर इलाकों में पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए वोट की अपील की। हल्के असम्बली कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने आज चारशंबे के रोज़ हल्के कारवान में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने बंजारी दरवाज़ा, सादात होटल, रिसाला बाज़ार, उस्मानिया मस्जिद लेन, देवदासपुरा और आसपास के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को अपना कीमती वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, एरिया सदूर, नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और सरगर्म कारकुनान के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी की तायद में आज चारशंबे के रोज़ कंचन बाग कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान शाह और दीगर कॉरपोरेटर्स ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स ने GM नगर जाफरिया मस्जिद से दरगाह बरहाने शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तक पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की। उन्होंने कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए अकबरुद्दीन ओवैसी को भरपूर अक्सरियत से कामयाब करने की आवाम से अपील की। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स अब्दुल वहाब, अली शरीफ, फ़हद बिन अब्दाद, यूनिट एरिया सदूर, सीनियर और सरगर्म कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के असम्बली याकूतपुरा से मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने आज शौकत जंग ड्योड़ी, इमली बन, अली नगर, खुरेशी लेन और अतराफ़ में इंतखाबी मुहिम के तहत पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने यूथ आइकॉन यासर अरफात और पार्टी के दीगर कॉरपोरेटर्स के साथ घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। TPCC सदर रेवंत रेड्डी की गाड़ी को आज पुलिस ने चेक पोस्ट पर रोक कर तलाशी ली। उस वक्त रेवंत रेड्डी इंतखाबी मुहिम के लिए कामारेड्डी से सिलसिला जा रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पुलिस का मुकम्मल ताउन किया। TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने CM KCR को चैलेंज किया कि वो साबित करें कि BRS हुकूमत 24 घंटे किसानों को मुफ्त बिजली सरबराह कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर वो इस बात को साबित करते हैं तो वो दोनों जगहों कोडंगल और कामारेड्डी से अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी में आज चारशंबे के रोज़ एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए ये चैलेंज किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि CM KCR उनके इस चैलेंज को साबित ना कर सकें तो कामारेड्डी चौराहे पर आवाम से झूठ बोलने के लिए मुआफ़ी मांगे। ఉచిత కరెంటు ఇచ్చిన విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిబద్ధత మీద కామారెడ్డి చౌరస్తాలో చర్చ చేయడానికి నువ్వు సిద్ధమా? నువ్వు చేతనైతే రా, నేను మా షబ్బీర్ అలీ గారు వస్తాం, నువ్వు మీ విద్యుత్ శాఖ మంత్రి 3 అడుగుల జగదీశ్వర్ రెడ్డి ఉన్నాడు కదా, నువ్వు తీసుకొని రా. ఉచిత కరెంటు పేటెంట్ ఎవరిది? రేపు రాబోయే ప్రభుత్వంలో 24 గంటల ఉచిత నాణ్యమైన విద్యుత్ ఇచ్చేది ఎవరు? నేను సవాలు విసురుతున్నా, నువ్వు సిద్ధమా అని. ఇవాళ 24 గంటలు ఇస్తున్నా అని చంద్రశేఖరరావు చెప్తున్నాడు. నేను సవాలు విసురుతున్నా మీడియా మిత్రుల సాక్షిగా. సిద్దిపేట పోదమా, సిరిసిల్ల పోదమా, గజ్వేల్ పోదమా, లేకపోతే సూర్యాపేట పోదమా, కామారెడ్డికి వస్తావా, ఏ సబ్ స్టేషన్కైనా వెళ్తాము. ఇవాళ నువ్వు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ రైతులకు ఇచ్చుంటే ఇవాళ సాయంత్రం 3 గంటల వరకు సమయం ఉంది. నేను నామినేషన్ ఉపసంహరించుకుంటా. ఒకవేళ నిరూపించలేకపోతే, ఒకవేళ తెలంగాణ రైతాంగానికి నువ్వు ఉచిత కరెంటు 24 గంటలు ఇవ్వకపోతే కామారెడ్డి శివరస్తల
నీ ముక్కు నేలకు రాసి ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి, ఈ రైతులకు క్షమాపణలు అడగాలి. सीएम केसीआर 16 नवंबर बरोज जुमेरात आदिलाबाद का दौरा करते हुए वहां मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब करेंगे। इस ज़िमन में आदिलाबाद रुकन असम्बली व बीआरएस उम्मीदवार जोगू रमना ने आज आदिलाबाद डाइट कॉलेज ग्राउंड का दौरा करते हुए इस जलसे के इंतजामात का तफसीली मुआयना किया। बाद मीडिया से बात करते हुए जोगू रमना ने पार्टी कैडर और आवाम से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। को मैं अपील कर रहा हूँ, ये सभा कल दोपहर में 12 बजे डाइट ग्राउंड को साहब आके भाषण दे रहे। मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो आप लोगों को इंटीमेशन आया नहीं आया, भाई पेपरों में टीवी में बात कर रहे, मेहरबानी करके ऐसा मीटिंग केसीआर साहब का मीटिंग जो इलेक्शन के प्रचार में हर जिला में हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रही, उससे बड़ा मीटिंग आदिलाबाद में होना और अपना आदिलाबाद को डेवलपमेंट करने के लिए भी अपने को भी चांस रहता। उस वास्ते साहब 12 बजाने के बाद उस स्पीच में साहब और किसको क्या कर रहे, कौन सा वर्गों को अभी तक काम क्या करे, फिर अगला तीसरा बार भी मुख्यमंत्री केसीआर साहब कैसा भी बन रहे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद कांग्रेस साबिक जिला सदर साजिद खान ने आदिलाबाद के मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, अहले सुन्नत वल जमात, सरकारी मुलाजमीन, दानिशवरान और नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि आरएसएस जहनीत रखने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं को अपना कीमती वोट ना दें, बल्कि कांग्रेस के साबिक सीनियर क़ायद आनजहानी व साबिक वज़ीर रामचंद्र रेड्डी के भांजे संजीवा रेड्डी जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इस बार मैदान में हैं, जिनका इंतखाबी निशान अंगूठी है और जो एक सेक्युलर क़ायद हैं को वोट देकर कामयाब बनाएं। इस मौके पर वसीमुद्दीन, शेख साजिद, वसीम रमज़ानी, अब्दुल ख़य्यूम, शेख अनवर, शेख कलीम, मुर्तज़ा, शेख अहमद, शेख शाकिर और दीगर मौजूद थे। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ऐसा शख्स अपने वर्ड्स भी वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, जो मरा तो मेरे ऊपर आरएसएस का खंडवा डालो बोल के बोला सो शख्स, कई बार उसको बोला गया कि आप उस पार्टी में थे, वहाँ की बात करें। जब आप कांग्रेस में आ गए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हूँ, ये तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूँ कि आप जब कांग्रेस में आ गए तो मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की सोच रखने वाले लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मैं इसी तरीके से काम करूँगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट जितने भी कौमों के लोग हैं मैं इनको लेके चलूँगा। लेकिन उन्हें बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास पैसे है, मैं 10,000 एक वोट को दूंगा और वोट खरीद लूँगा। लोग 10,000 रुपये तेरे से लेके भी तेरे को एक वोट भी नहीं डालेंगे बोल के मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और जितने भी यहाँ पे पेंडिंग काम है कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोगों को रोज़गार लगाना हो, यूनिवर्सिटी लाना हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लाना हो, यहाँ पे कई म्यूनसिपल लैंडों पे दुकानें बना के देना हो, हम करेंगे बोल के मैं वादा कर रहा हूँ। हमारा कैंडिडेट और हम, मैं, सुजाता मैडम और हमारे जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, ये काम करेंगे। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे से ये काम कराएंगे बोल के आपसे वादा कर रहा हूँ। आपसे अदबन और एक बार गुजारिश करता हूँ कि आपका कीमती वोट संजू रेड्डी साहब को डाल के जिताना बोल के मैं आपको शुक्रिया।
माजी की हुकूमतों ने रियासत तेलंगाना बिलखुसूस आदिलाबाद की तरक्की को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। BRS दौर इख्तियार में रियासत तेलंगाना तरक्की की सिमत गामजन है। इन ख्यालात का इजहार आदिलाबाद रुकन असम्बली और BRS उम्मीदवार जोगू रमना ने पार्टी ऑफिस पर मुनक्किदा रुकनीत साजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 48 और 49 के कांग्रेस और BJP से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद अत्थर, संजीव अहमद, मैकेनिक ताज, शिवा, शशि पर और दीगर 70 नौजवानों ने काउंसलर V प्रकाश की क़यादत में गुलाबी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें जोगू रमना ने पार्टी खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया। रेशन कार्ड में नाम आता, वो घर में एक यजमानी को 3000 रुपए हर महीना पेंशन देने का ये भी नया स्कीम है। 100 लक्ष्य अभी जो रेशन कार्ड से मोटा चावल दे रहे, अभी अप्रैल महीने से बारीक चावल देने का भी केसीआर साहब मैनिफेस्टो में लगाया। नरेंद्र मोदी साहब फ्री देते बोलते बोले, अब लोग प्रधानमंत्री बने थे, अभी बन के 10 साल हो गया। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 करे नरेंद्र मोदी, और अपना केसीआर साहब तीसरा बार प्रमाण स्वीकार करने के बाद 400 रुपए को सिलेंडर दे रहे के भी ये भी BRS सीनियर क़याद मोहम्मद बुरहान एडवोकेट ने कहा है कि रियासत तेलंगाना की तरक्की BRS के ही ज़रिए मुमकिन है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस ने मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, जबकि CM के चंद्रशेखर राव एक सेक्युलर क़याद हैं जिन्होंने रियासत के तमाम तबक़ात के साथ साथ मुसलमानों की फलाह बहबूद और तालीम पर ख़ास तवज्जो देते हुए 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया। उन्होंने रियासत के वोटर्स ख़ास तौर पर मुसलमानों से अपील की कि वो 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में BRS के तमाम उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। क्या हुआ 75 साल में? सिर्फ जब पेपर देखते हैं, केस देखते हैं तो खून के आंसू बहाना बाकी रहता है। इतनी तकलीफ होती है। इसके जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस। ये आस्तीन का सांप है, ये मीठा जहर है, ये शहद में जहर दिया गया है। 65 साल तक तेलंगाना की आवाम को हम नहीं जानते क्या? जानते हैं सब, लेकिन अनजान होते हैं। क्या हम इतने कमज़ोर हैं? कुर्सी के लिए, इख्तियार के लिए, पावर के लिए नेहरू साहब उतने ही जिम्मेदार है जितने जिन्ना साहब जिम्मेदार है। भूलेंगे हम? नहीं। और ये कहता हूँ, आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं रहेगा, वो गुजरी हुई बात है। लेकिन वही पॉलिसी आने वाले दिनों में कांग्रेस यही पॉलिसी को फॉलो करेगी। झूठे वादे करेगी, झूठे खस्में खाएगी, झूठे बातें बोल के मुसलमान, मासूम मुसलमान वोटर्स को बहकाकर वोट लेने की कोशिश करेगी। अब मैं यहाँ बोलता हूँ, तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स 204 स्कूल है, 4 स्कूल थे, 204 स्कूल्स हो गए। बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज कासुला बालराज ने बांसवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार एनुगु रविंदर रेड्डी की हिमायत का ऐलान किया। कासुला बालराज, जो चंद रोज़ से हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, वाज़ेह हो कि टिकट ना मिलने से नाराज़ होकर कासुला बालराज ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी की कोशिश की थी। ताहम अपनी सेहत याबी के बाद उन्होंने इंतखाबात से दस्तबरदारी इख्तियार की और एक तकरीब में कांग्रेस उम्मीदवार रविंदर रेड्डी की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए ये ऐलान किया। మొత్తమే ట్రాక్టర్లు ఏజెన్సీ తీసుకొని ఒక్కొక్క ట్రాక్టర్కు లక్ష రూపాయలు దోసుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇక దేశపేటలో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు వేరే ఎమ్మెల్యేలు తిరగోలు కాదు నా కొడుకులు పుణ్యులు అంటే ఏ పాపాలు చేయనటువంటి వ్యక్తులంట. మొత్తం ఒక దగ్గర చూస్తుంటే మాంజర నది, ఎక్కడైతే బాన్స్వాడ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మాంజర నదిని మొత్తం ఉష్క మొత్తం చీపిరి బట్టి తూడ్చేసినటువంటి పరిస్థితి మన కళ్ళకు కనబడుతుంది. ప్రతిసారి డిస్కషన్ చేస్తే ఆయన గురించి వాళ్ళ కొడుకుల గురించి ఏం మాట్లాడారు. ఉసుకేట పోతుందంటే దాని గురించి మాట్లాడాడు, ఇంకేదైనా ఉన్నదంటే దాని గురించి మాట్లాడాడు. నేను ఇది చేసిన అది చేసిన అంటుండు. ఆయన ఎన్ని చేసిండో ఆయన స్వార్థం కోసమే చేసిండు కానీ ప్రజల కోసం చేయలేదు. ఇవాళ ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా బయటకు వస్తున్నారు పోచారాన్ని ఓడగొట్టడానికి కోసం. ఏకైక లక్ష్యం ఉన్నది, నా కట్టంలో ప్రాణం ఉన్నదాకా శ్రీనివాస్ రెడ్డిని ఖచ్చితంగా ఓడగొట్టాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చినప్పటికీ
ఆ రోజు పరిస్థితిలో ప్రభుత్వము ఒత్తిడితోని దాంట్లో దీంట్లో దుర్మార్గంతో పాపం ఓడిపోవడం జరిగింది. जहीराबाद बीआरएस साबिक टाउन सदर सैयद मुहिउद्दीन ने इस यकीन का इजहार किया कि इस मरतबा भी जहीराबाद की आवाम बीआरएस के हक़ में वोट देकर मानिक राव को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। उन्होंने कहा कि रुकन असम्बली मानिक राव ने तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए आवाम के दरमियान रहकर काम किया और रियासती हुकूमत जहीराबाद और अतराफ़ में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देते हुए सनती जाल फैलाने के इक़दाम कर रही है, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम होंगे। जहीराबाद की हमारे जैसी जो तरक्की है ये सिर्फ़ और सिर्फ बीआरएस पार्टी का नतीजा है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा तरक्की होने के इम्कानात है। अब ये जब से बीआरएस गवर्नमेंट, जब पहले 2014 में जब से टीआरएस गवर्नमेंट आई है, एक जहीराबाद में एक सनती जाल जैसा कि निम्स, जिसका एक नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चर जोन, अगर ये नेशनल मैन्युफैक्चर जोन जब मुकम्मल इसकी ये हो जाती है, तरक्की हो जाती है, उसका जाल बिछा जाता है, तो यहाँ कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों का रोज़गार चालू हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले हरीश राव साहब के प्रोग्राम में ईदगाह कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ के लोग अपील किए थे, उसी को भी मंजूरी जल्द से जल्द देने की वादा किए हैं। और यहाँ पर उर्दू अदबी हॉल जो ज़माने से पेंडिंग था, उसकी भी तामीर नौ हुई है। मानिक राव साहब का काविशों का नतीजा है ये सारी चीज़ें जो मुसलमानों के लिए हो रही है। तेलंगाना गवर्नमेंट गंगा जमुना तहज़ीब का बहुत बड़ा मिसाल दिया है। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ये, क्योंकि मुसलमानों में थोड़ा सा ये लोग गलत बावर कराकर ये कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों के साथ कोई काम नहीं हुआ, बल्कि लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी हिंदुस्तान बल्कि दुनिया पूरी तारीफ़ कर रही है। तो मुसलमानों के लिए ज़्यादा बजट दिया गया है और भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे केसीआर साहब। हम उनके हाथ मजबूत करते हुए हम एक तरफ़ा हुकूमत के लिए एक हमारा एक ईमानी जज्बा भी है, भाई जो हमारे लिए काम करता है 1 कदम बढ़ाता, हम उसके लिए 100 कदम बढ़ाएं। ये बाकी के जो पार्टियां हैं सिर्फ आपको धोखा देने के सिवा कोई अमल करने वाले नहीं है। लिहाजा मैं अपील करता हूं तमाम मुस्लिम भाइयों से कि केसीआर के हाथ मजबूत करें और 30 तारीख के दिन जोश दरजोश वोट डालकर, पहला वोट अपना डालकर आप राहत की सांस ले। जिला संगारेड्डी के हल्के असेंबली जहीराबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने इस बात का दावा किया कि रियासत कर्नाटक में ऐलान करदा जमानतों पर वहां की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अमल किया जा रहा है और इससे अवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। साबिक़ में 5 बार रुकन असेंबली और 2 बार मिनिस्टर रह चुके ए चंद्रशेखर का कहना है कि वो हल्के के माइनॉरिटीज़ के साथ साथ तमाम तबक़ात की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस मरतबा आवाम उनके हक़ में वोट देकर जहीराबाद से उन्हें कामयाब बनाएंगे। करंट के बारे में भी अभी हम हर घर में करंट बिल को फ्री कर दे रहे। कांग्रेस गवर्नमेंट है तो हर घर में फ्री दे रहे और हर औरतों को, किसी के पास रेशन कार्ड है उसको 2500 रुपये हर महीना देने के लिए भी तय करे। गैस के लिए भी गैस सिलेंडर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का भी है। कर्नाटका में 10 रुपये पेट्रोल पे, 10 रुपये डीजल पे अभी कम है, बाजू में है। कोई शिकायत करे तो आदमी आके ये कर्नाटक जाके आओ, वो कम में 10 रुपये कम में डीजल डाल लेके और पूरा 5 गारंटी स्कीम्स को दिया। पूरा हर गारंटी स्कीम परफेक्ट उधर कर्नाटक में चल रहा, ऐसे ही इधर भी चलेगा। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के मंशूर के ऐलान के मुताबिक शहरी बल्दियाती इदारों के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और दीगर मराद फराहम करने का मुतालबा करते हुए आउटसोर्स मुलाजमीन ने बीदर शहर में वाक़ इंचार्ज वज़ीर के दफ्तर के सामने आज 15 तारीख को एहतजाज किया। बताया जा रहा है कि रियासत कर्नाटक में तकरीबन 15,000 से ज़ायद मुलाजमीन, जिनमें ड्राइवर, वाटर सप्लाई असिस्टेंट, लोडर्स, क्लीनर्स,
यूजीडी वर्कर्स शामिल हैं जो आउटसोर्स पर काम करते हैं, उन्हें मुस्तकिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। जो सरकार आके 5 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए, अभी तक हमारा एक फाइल भी मूवमेंट नहीं हुआ। फाइल ऑलरेडी अब सीएम के पास है, वो फाइल जल्दी से जल्दी मूवमेंट करके हमारा को एक मांगे हमारा पूरा करो, नहीं तो हम एक 15 दिन का वादा देते और हम फिर भी 1 तारीख से दिसंबर 1 तारीख से और कंटिन्यू कितना दिन होते क्यों नहीं, हम पूर्ण धरने पे बैठने वाले हैं। शुक्रिया। मैं कर्नाटक का कल्याण कर्नाटक के अध्यक्ष सिद्धराम पाटिल। आज 1 दिन का है, ये नहीं होगा तो हम दिसंबर 1 तारीख से और सब बंद करके आउटसोर्स के अब बीदर तालुका पकड़ के बीदर में 500 अब वो है। अब बीदर तालुका में बीदर म्यूनसिपालिटी की ओर से 150 लोग है। अभी सीएमसी में काम करने वाले परमानेंट 189 लोग है। आप अगर स्ट्राइक पे बैठे तो 189 काम करेंगे। 189 काम करेंगे, उसमें भी वो जो ड्राइवर्स नहीं है। अब ड्राइवर पूरा फिलहाल पूरा बंद है। अब कौन सा भी कचरा देखो, पूरा सिटी में कचरा फैला सो है, कौन सा भी काम नहीं करे, अब कौन सा भी गंदगी काम नहीं उठाए, पूरा वैसे के वैसे पड़े सो है। हमारा जो मुद्दा अभी तक हम जो करेंगे, हमारा साल होगा हम उठाएंगे जब तक नहीं उठते। जगतियाल मंडल के तिप्पन्ना पेट में कौमी शाहराह पर पेश आए एक सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक और 3 नौजवान जख्मी हो गए। जख्मियों को जगतियाल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल की तरफ आ रही कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में हलाक होने वालों के नाम भास्कर और महेश के तौर पर बताए गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। केसीआर ने किया निजामाबाद अर्बन, बोधन, यल्लारेड्डी और मेदक का दौरा। वहां मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभाओं से किया खिताब। जमात अहले सुन्नत के एक वफद ने वजीर हरीश राव से की मुलाकात। मुतालबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम किया हवाले। बीआरएस की भरपूर तायद का किया ऐलान। बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर ने किया वेमुलावाड़ा का दौरा। लक्ष्मी नरसिम्हा राव की हिमायत में मुनक्किदा रोड शो और प्रजा आशीर्वाद सभा में की शिरकत। केसीआर की क़यादत में तीसरी मुद्दत के लिए बीआरएस की हुकूमत तश्कील दी जाएगी। सनतनगर बीआरएस उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। सीएम केसीआर 16 नवंबर बरोज जुमेरात करेंगे आदिलाबाद का दौरा। जोगू रमना ने प्रजा आशीर्वाद सभा के इंतजामात का लिया तफसीली जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।